प्रभु यीशु मसीह के पास हम सब के लिए योजना है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की शाम में हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए और आपके परिवार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में प्रार्थना के द्वारा काम करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि लगभग 2 महीने से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। एक दिन वो प्रार्थना सुन रही थी और प्रार्थना में कहा गया कि अपने पेट पर हाथ रखो यदि आपके पेट में दर्द है। उस बहन ने उसी समय अपने पेट में हाथ रखा और उसी समय उस बहन के पेट का दर्द जो कि लगभग 2 महीने से बना हुआ था उसी समय गायब हो गया। मेरे भाइयों, अब उस बहन के पेट में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आप भी हमारे साथ लगातार प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 1 और 2 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तो कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब परमेश्वर ने साउल को इज़राइल का राजा होने के लिए अयोग्य जाना, उसे रिजेक्ट कर दिया। तब जो शमूएल था, जो भविष्यवक्ता शमूएल था, वो विलाप करने लगा, वो रोने लगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी साउल के पीछे। उसने साउल के साथ में बहुत समय व्यतीत किया था कि उसे ट्रेन करे एक अच्छे राजा के रूप में, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ जाना गया और परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब शमूएल विलाप कर रहा था तब परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा कि तू कब तक विलाप करता रहेगा, कब तक तू उसके लिए विलाप करता रहेगा, साउल के लिए विलाप करता रहेगा। तो उठ और खड़ा हो, अपने सींग में तेल भर, क्योंकि मैं तुझे ईसे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है और उसका नाम है दाऊद। मेरे प्रियो, यहां पर हम शमूएल के जीवन में देखते हैं कि जब शमूएल ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, साउल तो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य जाना गया, तब वो निराश हो गया, दुखी हो गया और विलाप करने लगा। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के पास हमारे लिए एक और योजना है। परमेश्वर के पास हमारे लिए और बेहतर योजना है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं, शमूएल के लिए परमेश्वर के पास एक और योजना है। परमेश्वर ने उससे कहा, तू बैठा मत रह, उठ, आगे बढ़, पीछे की बातों को भूल जा, आगे बढ़ और अपनी सींग में तेल को भर, क्योंकि तुझे अब नए राजा को अभिषेक करने के लिए जाना है, जो राजा महान राजा होगा, जिसे मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगा, जो मेरे मन के मुताबिक होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। हो सकता है आपने भी किसी के साथ में बहुत सारा समय व्यतीत किया हो, उसको बिल्डअप करने में आप उसके साथ विश्वास योग्यता से चलते रहे, परंतु उसने आपको धोखा दे दिया, उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको अधूरे में छोड़ दिया, या फिर वो आपको समझ नहीं पाया, या फिर वो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने लगा। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से शमूएल के लिए कहता है कि कब तक तू उसके लिए मातम करेगा, आगे बढ़, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे भी कहता है, कब तक तुम उसके लिए मातम मनाओगे, आगे बढ़ो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, उन बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए अब नई बात को करने पर है। हाँ मेरे प्रियो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की परंतु आपको उसका प्रतिफल न मिला, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कब तक तुम उन बातों के लिए विलाप करोगे, आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए दाऊद जैसा राजा है, एक अभिषिक्त राजा है, एक ऐसा राजा जो कभी भी अपने जीवन में हारा नहीं। ऐसा परमेश्वर के पास, ऐसी योजना परमेश्वर
के पास आपके जीवन के लिए है। मेरे प्रियो, यहाँ पर शमूएल भी अपने जीवन में निराश हो गया था, वो मातम मना रहा था, परंतु परमेश्वर के पास उसके लिए एक नई योजना है। उसी प्रकार से हो सकता है आपकी भी कोई योजना असफल हो गई हो, आपने जो योजना बनाई वो आपके जीवन में सफल नहीं हुई, वो असफल हो गई। जो कुछ आपने सपने देखे, जो कुछ आपने अपने जीवन के लिए सोचा, वो पूरा नहीं हो पाया और आप उसके लिए दुखी हैं, उसके लिए मातम मना रहे हैं, आप आगे बढ़ना भूल गए हैं। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कहता है कि कब तक तुम उन बातों के लिए मातम मनाओगे, आगे बढ़ो। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए समाप्त नहीं हुई हैं, उसके पास आपके लिए एक और उत्तम योजना है। जिस प्रकार से परमेश्वर के पास शमूएल के लिए एक और अच्छी उत्तम योजना थी, उसी प्रकार परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, अपनी उन बीती बातों के लिए मातम न मनाएं, दुखी न होएं, निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि आगे बढ़ें, एक स्टेप आगे लें, परमेश्वर की आवाज को सुने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में, आपके भविष्य में बहुत अच्छा देने पर हैं। आपको सही जीवन साथी, सही दोस्त, सही जॉब, अच्छी आशीषें आपके जीवन में परमेश्वर देने पर हैं। इसलिए उन बातों की ओर ध्यान न दें जो आपके जीवन में गलत हुआ है, बल्कि उस बात पर मन लगाएं जो परमेश्वर आपके लिए करने पर हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आपने दिन भर में हमें सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है पिता। मैं आपकी तारीफ करती हूँ पिता, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता। सच में परमेश्वर हम घटे प्रभु और आप हमें बढ़ते चले जाएं। ये जीवन जो आपने हमें दिया है प्रभु, इसे आप संवारे और इसे आप बनाए, ताकि ये जीवन परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी स्तुति करे। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि यहोवा का भजन गाना और उसकी स्तुति करना भला है। हाँ प्रभु, हम तेरी तारीफ करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी बड़ाई करते प्रभु, कि प्रभु ये सब कुछ करना भला है परमेश्वर। लॉर्ड बहुत सी गलत बातें हमारे जीवनों में हैं, बहुत से अपराध हमारे जीवनों में है पिता, जाने अनजाने में आज हमसे जो गुनाह गलती हुई है, आप हमें क्षमा करें पिता, हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, और हमें माफ करें। अपने लहू से धोकर, उस क्रूस से बहते हुए पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र और नया करें प्रभु, ताकि वो गलतियां, वो पाप, वो अपराध हमारे जीवनों में दोबारा ना दोहराए जाएं परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी बहुत ही उत्साहित होकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तेरे चरणों के समीप है प्रभु, तेरे सिंहासन के समीप है प्रभु। लॉर्ड सबको आज आशीष दें। आज की शाम में तेरी उपस्थिति, वो पवित्र उपस्थिति हम सब के संग में, इनके परिवारों, इनके बच्चों के संग में होने पाए। लॉर्ड ये महसूस करे कि तू इनके साथ में है। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ प्रभु आप हमारे साथ में हैं। आज की शाम में, इस प्रार्थना में, इस समय में आप हमारे साथ में हैं। आप सब भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसका आदर करें, क्योंकि वो पवित्र, वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, वो पिता हमारे मध्य में है। सब उसका धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। सच में उस राजा की धन्यवाद करें, उस पवित्र प्रभु की धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता हमारी सांसों के लिए, धन्यवाद उस सामर्थ के लिए, धन्यवाद कि हमारे हृदयों को दृढ़ करने के लिए, हमारे पैरों को प्रार्थना में स्थिर करने के लिए, हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए, हम पर करुणा करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद पिता। आप सब बोले प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। आप सब धन्यवाद करें दिन भर में जो आश्चर्य कर्म, जो अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, सुरक्षित आपको घर लेकर आया। आप धन्यवाद करें। आप अपने बच्चों की हंसी के लिए धन्यवाद करें, अपने परिवार की खुशियों के लिए धन्यवाद करें, उन आशीषों के लिए धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन
जीवन में दिया है। हालेलुया। अच्छे परिवार को देने के लिए, अच्छे संतान को देने के लिए, अच्छा पति अच्छा पत्नी देने के लिए लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो आशीषें आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन में दी हैं, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। लॉर्ड होने दे ये वचन हम सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अनुसार चलने वाले हो सके। परमेश्वर धन्यवाद कि प्रभु आप चाहते हैं कि हम अपने रोना विलाप करना प्रभु छोड़कर आगे बढ़े, अपनी बीती हुई यादों को छोड़कर आगे बढ़े। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर आज की शाम में जो आपने वचन के द्वारा उत्साहित किया है प्रभु, होने दे पिता जब ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन में दुखों में है, विलाप कर रहे प्रभु, रो रहे प्रभु और उदासी में है, चिंता में है, कर्जे में है, नाना प्रकार की समस्याओं में है प्रभु, आज ये इन बातों के लिए विलाप न करे, आज इन बातों के लिए प्रभु ये चिंता ना करे परंतु प्रभु उन बातों को भूल कर ये अपने आगे को बढ़ने पाए। परमेश्वर लॉर्ड ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने दे कि उन बीती हुई यादों को भूल कर जो इन्हें दुख देती है, जो इन्हें परेशान करती है, जो इन्हें कमजोर बनाती है प्रभु, मेरे प्रभु उन बातों को भूल कर ये आगे बढ़ सके परमेश्वर, और उन योजना को परमेश्वर अपने जीवन में होते हुए देख सके जो योजना आपने इनके लिए बनाई है प्रभु। यदि प्रभु इनकी योजनाएं प्रभु असफल हुई हैं, ये अपने जीवन में असफल हुए हैं प्रभु, अपने रिश्ते में, परिवार में, जॉब में, नाना प्रकार के बातों में प्रभु यदि ये असफल हुए, आज वो असफलता को ये भूल कर प्रभु उस सफलता की ओर बढ़े जो आपने इनके लिए रखी है, वो योजना की ओर बढ़े जो आपने इनके लिए रखी है प्रभु। धन्यवाद कि आपके पास इनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, आपके पास इनके लिए बेस्ट जॉब है, आपके पास इनके लिए संतान की आशीष है, आपके पास इनके लिए अच्छा भविष्य है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आपने इनके लिए रखे लॉर्ड, वो रिसीव करने पाए। आज आप रिसीव करें उन योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है प्रभु से कहीं प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे बच्चों के जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में। आप मेरे साथ मिलकर ऐसी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां ये रिसीव कर रहे हैं प्रभु, ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तेरी योजना को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं प्रभु, लॉर्ड होने दे ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु आप प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आगे को बढ़े परमेश्वर। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ परमेश्वर, उसी प्रकार ये भाई ये बहन अपनी बीती हुई यादों को भूलकर, अपना पास्ट भूलकर अपने प्रेजेंट की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। आज की रात में हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु ये जिस भी बात को लेकर आज चिंतित हैं, जिस भी निवेदन को लेकर आज ये बैठे हैं, अपनी दुख बीमारी मुसीबत संकटों को लेकर बैठे लॉर्ड फादर प्रभु, आज आप इनके जीवन में प्रभु उन परेशानियों को दूर करें। हम इनके लिए प्रार्थना करते, इनके भविष्य के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे दिन मेरे हाथ में है प्रभु, इनका भविष्य तेरे हाथों में है, इनके बच्चों का भविष्य तेरे हाथ में है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे हाथों में इनका भविष्य उज्जवल सिक्योर है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे प्रभु आज की रात में हम प्रार्थना करते जो बीमार है पिता, जो दर्द में और पीड़ा में है पिता, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से प्रभु वो चंगे हो जाए, हर प्रकार के दर्द से वो चंगे हो जाए। हम कहते हैं बीमारियों को आज्ञा देते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु जिनके शरीर में प्रभु जी व्हाइट स्पॉट्स हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये शरीर शारीरिक स्किन डिजीज निकल जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीर में किसी भी अंग में कैंसर है वो कैंसर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। जिनके शरीरों में ट्यूमर है यीशु के नाम से ट्यूमर नष्ट हो जाए। जिनके शरीरों में गांठें हैं वो गांठें नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु शरीर का हर एक अंग जो बीमार और डिस्ट्रॉय हो गया प्रभु, खराब हो गया प्रभु, यीशु छू ले प्रभु और चंगा करे। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक का दर्द चला जाए, पेट का दर्द चला जाए यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद। हर एक एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से निकल जाए। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक टाइफाइड जॉन्डिस की बीमारी, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी इनके शरीरों से नष्ट हो जाए। धन्यवाद। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, कब्ज की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन है यीशु के नाम से यूरिन इन्फेक्शन दूर होने पाए प्रभु। जिनका यूरिक एसिड बढ़ गया प्रभु यीशु मसीह आप उसे नॉर्मल होने में मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर
लेकर। प्रार्थना करते हैं आज की शाम में प्रभु कोई भी अपनी बीमारी को लेकर ना जाए, परंतु हर एक जन तेरी शिफा को, तेरी चंगाई को लेने पाए प्रभु। धन्यवाद पिता, आज की रात में सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, इनके संग में हुए और इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, आप अनुग्रह करें पिता। धन्यवाद, हर एक बुरे सपने, हर एक बुरे विचार यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिन भाई बहनों को प्रभु, जिन नौजवानों को मृत्यु का विचार आता है प्रभु, समस्याओं से भागने का विचार आता है प्रभु, यीशु के नाम से वो नेगेटिव थॉट चला जाए अभी और इसी वक्त प्रभु। जो बहुत ज़्यादा निराश, डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से निराशा और डिप्रेशन दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते और कहते प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु सबको आप मीठी नींद दे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आप हमें अपने निवेदनों को भेज सकते हैं, हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी और आप भी हमारे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।